ऐसे बहुत सारे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो हमारी कहानियाँ देखते तो हैं, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उन 85% लोगों में से एक है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ और हाँ, लेटेस्ट थ्रिलिंग क्राइम स्टोरीज की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। मेरठ ड्रम केस 2025। मेरठ के एक छोटे से घर में अनीता अपना काम कर रही थी। तभी हंसती खेलती हुई पड़ोस में रहने वाली 6 साल की पीहू उसके पास आकर बैठ गई। पीहू के पापा सौरभ जब लंदन से आए थे तब से अनीता ने उन्हें देखा नहीं था, तो उसने पीहू को एक चॉकलेट दी और उससे पूछा कि उसके पापा कहाँ हैं और कैसे हैं। पीहू ने चॉकलेट ले ली, पर वो रोते हुए बोली, पापा ड्रम में हैं। अनीता को एक मजाक लगा और उन्होंने पीहू को एक और चॉकलेट देकर उसकी मम्मी के पास वापस भेज दिया। कुछ दिन बाद पीहू की मां मुस्कान रस्तोगी के घर का मकान मालिक उनके घर कुछ मजदूर लेकर आया क्योंकि उसे कुछ चीजों की मरम्मत करवानी थी। मुस्कान इस बात को कई दिनों से टाल रही थी, लेकिन मकान मालिक ने इस बार उसकी कोई बात नहीं सुनी। मजदूर घर का सारा सामान बाहर रख चुके थे, सिवाय एक बड़े से नीले ड्रम के। उन दो मजदूरों ने वो ड्रम उठाने की कोशिश की, लेकिन वो अपना पूरा दम लगाकर भी उसे उठा नहीं पा रहे थे। मकान मालिक ने उन्हें ड्रम खाली करके ले जाने को कहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने ड्रम खोला, वैसे ही पूरे रूम में एक बहुत गंदी बदबू आने लगी। जब मजदूरों ने ध्यान से उस ड्रम को देखा, उसमें किसी इंसान की सड़ रही बॉडी पड़ी थी। मकान मालिक ने मुस्कान को आवाज लगाई, लेकिन मुस्कान वहां से जा चुकी थी। उधर मुस्कान रोते रोते अपने पेरेंट्स के घर पहुंची। पीहू, जिसको कुछ हफ्ते पहले मुस्कान ने अपने पेरेंट्स के साथ रहने भेज दिया था, अपनी मां को ऐसी हालत में देखकर डर गई। मुस्कान के पेरेंट्स ने उससे बार बार उसके रोने की वजह पूछी। पहले तो मुस्कान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर एक धीमी सी आवाज में उसने बताया कि उसके पति सौरभ को उसके ससुराल वालों ने ही मार दिया है। यह सुनकर मुस्कान के पेरेंट्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। मुस्कान के पिता ने मुस्कान को तुरंत स्कूटर पर बिठाया और पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़े। मुस्कान के पिता उसे पुलिस के पास ले जा तो रहे थे, लेकिन उन्हें मुस्कान की हालत देखकर समझ आ गया था कि वो उनसे कुछ छुपा रही है। उन्होंने स्कूटर को एक शांत इलाके में जाकर खड़ा कर दिया। मुस्कान आखिरकार टूट गई और उसने कबूल किया कि साहिल नाम के लड़के ने उसका इस्तेमाल करके सौरभ को जान से मार डाला है और सौरभ की लाश उनके घर में एक नीले ड्रम में है। करीब 9 साल पहले मुस्कान अपने माता पिता और नाना के साथ मेरठ के एक छोटे से घर में रहती थी। मुस्कान के नाना एक ज्योतिष थे और उनसे मिलने रोज उनके घर कई लोग आते थे। इनमें से एक था सौरभ राजपूत। सौरभ जब पहली बार उनके घर आया तो मुस्कान को देखते ही उसे प्यार हो गया। मुस्कान को भी सौरभ पसंद आया और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। उनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो शादी करे, लेकिन मुस्कान और सौरभ ने भागकर शादी कर ली। कुछ समय बाद दोनों के पेरेंट्स भी मान गए और मुस्कान सौरभ के परिवार वालों के साथ रहने लगी। सौरभ मर्चेंट नेवी में था और ज्यादातर देश के बाहर रहता था। मुस्कान अकेले घर पर रहती थी, तो उसके सौरभ के घर वालों से रोज झगड़े होने लगे। वो इतनी ज्यादा परेशान हो गई कि वो सौरभ को वापस बुलाकर एक अलग घर में रहने लगी। सौरभ दूसरी नौकरी करने लगा और वो दोनों फिर से हंसी खुशी रहने लगे। 2019 में उनकी बेटी हुई, जो शायद उनकी जिंदगी का सबसे हसीन पल था। पर सौरभ की जिम्मेदारियां अब बढ़ गई थीं, तो वो काम करने के लिए लंदन चला गया। मुस्कान फिर से अकेली पड़ गई। इसी बीच उसके एक स्कूल फ्रेंड ने मुस्कान को एक स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया। वहां उसकी बात अपने एक बैचमेट साहिल से हुई। हालांकि वो स्कूल में ज्यादा बात नहीं करते थे, लेकिन ग्रुप पर बात करते करते वो लोग अच्छे दोस्त बन गए। दोनों ने साथ में समय बिताना शुरू कर दिया
और साहिल और मुस्कान मुस्कान के घर में ही दोनों ने साथ में टाइम बिताना शुरू कर दिया। साहिल एक ड्रग एडिक्ट था और उसने अपने साथ मुस्कान को भी नशे की लत लगा दी। साहिल और मुस्कान अब एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। सौरभ को इस बात की भनक लग गई थी। उसने मुस्कान के पेरेंट्स को उस पर चेक रखने के लिए कहा, लेकिन मुस्कान ने अपनी साहिल से अफेयर की बात को झुठला दिया। सौरभ ने इस बात को जाने दिया और वो दोनों वापस नॉर्मली बात करने लगे। पर धीरे धीरे मोहल्ले वालों को भी साहिल और मुस्कान के अफेयर का पता चल गया था। सौरभ का शक भी बढ़ता जा रहा था और उसने मुस्कान से डिवोर्स और पीहू की कस्टडी मांगी। मुस्कान सहा नहीं गया और उसने साहिल के साथ सौरभ को मारने की प्लानिंग शुरू कर दी। उनका प्लान फिक्स था कि वो सौरभ को स्लीपिंग पिल्स वाला खाना खिलाएंगे। इसी बीच 2025 की शुरुआत में मुस्कान को सौरभ का कॉल आया कि वो वापस इंडिया आ रहा है, ताकि वो मुस्कान और पीहू दोनों का बर्थडे साथ में सेलिब्रेट कर सके, जिसके बाद वो उन्हें लंदन ले जाएगा। वहीं मुस्कान मेरठ में ही रुकना चाहती थी और उसने साहिल के साथ मिलकर एक प्लान बनाया। सौरभ वापस आया। मुस्कान और सौरभ ने साथ में धूमधाम से नाचते हुए पीहू का बर्थडे सेलिब्रेट किया। सौरभ को लगा कि आखिरकार उनके बीच में चीजें ठीक हो रही हैं। फिर 2 दिन बाद मुस्कान का बर्थडे आया। सौरभ उस दिन हद से ज्यादा खुश था, क्योंकि मुस्कान उसे वापस प्यार करने लगी थी। उसने मुस्कान के साथ आगे की फ्यूचर की बात करते करते अपना खाना खाया, जिसके बाद उसे थोड़ी कमजोरी होने लगी। जहां सौरभ को लग रहा था कि उसकी तबीयत खराब हो रही है, वहीं दरअसल वो नींद की गोलियों का असर था, जिससे मुस्कान उसे मारना चाहती थी। पर उस रात सौरभ को कुछ नहीं हुआ। फिर 3 मार्च को सौरभ की मां ने उसके लिए उसकी मनपसंद सब्जी भेजी। मुस्कान ने बड़े प्यार से सौरभ को वो सब्जी खिलाई। खाना खत्म करते ही सौरभ को नींद आने लगी। उसे लगा वो थक गया है, पर उसे नहीं पता था कि उस खाने में ढेर सारी नींद की गोलियां थी। सौरभ जैसे ही बेहोश हुआ, मुस्कान ने तुरंत साहिल को बुला लिया। साहिल ने मुस्कान को एक बड़ा सा चाकू दिया और मुस्कान ने वो चाकू सौरभ के सीने में घुसा दिया। उन लोगों ने कई बार सौरभ के शरीर पर चाकू मारा ताकि वो किसी भी तरीके से बच ना सके। फिर उन दोनों ने मिलकर उसका सर, पैर, हाथ ये सब काटकर उसके 15 टुकड़े किए और इन टुकड़ों को एक नीले ड्रम में डालकर उस ड्रम को सीमेंट से भर दिया। ये सब सुनकर मुस्कान के पिता बुरी तरह घबरा गए। वो तुरंत उसको पुलिस स्टेशन लेकर गए। पुलिस ने जब मुस्कान से सौरभ के मर्डर की कहानी पूछी, तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ कि कोई अपने चाहने वाले के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। पुलिस ने उस ड्रम को बरामद किया। उस ड्रम में सौरभ के कटे हुए बॉडी पार्ट्स बरामद हुए, जिसे देखकर सौरभ के परिवार वाले पूरी तरह से टूट गए। पुलिस ने साहिल को भी अरेस्ट कर लिया। साहिल और मुस्कान के फोन की जब तलाशी ली गई, तो पुलिस को पता चला कि मुस्कान और साहिल सौरभ को मारने के बाद उसी के पैसों से कई दिन तक हिमाचल में अय्याशियां कर रहे थे और अपनी नशों की दुनिया में मस्त थे। और तो और वो सौरभ के परिवार वालों से उसके जिंदा होने का लगातार झूठ बोल रहे थे। दरअसल साहिल की मां की मौत कुछ साल पहले ही हुई थी। अपनी मां की मौत के बाद साहिल पूरी तरह से टूट गया था और उसने नशे में राहत ढूंढी। मुस्कान को पता था कि साहिल अपनी मां को लेकर कमजोर है और वो अंधविश्वास में भी मानता है। सौरभ ने मुस्कान से जब डिवोर्स मांगा, तो मुस्कान को अपनी बेटी की कस्टडी बचाने का एक ही रास्ता सूझा, सौरभ की मौत। इसी साजिश को अंजाम देने के लिए मुस्कान ने साहिल के अंधविश्वास का फायदा उठाया और साहिल को एक फेक अकाउंट से उसकी मरी हुई मां की आत्मा बनकर सौरभ को मारने के मैसेजेस करने लगी। जब पुलिस साहिल के घर पहुंची, तो साहिल की घर की दीवारों पर एक ब्लड ड्रैगन, शैतान की पिक्चर्स, काले जादू के ऑकल्ट सिंबल्स और हर जगह लिखा था 66, जिसको डेविल का एक नंबर माना जाता है। पुलिस की थ्योरी के हिसाब से साहिल ने शायद एक ब्लैक मैजिक रिचुअल भी किया था,
केस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुस्कान की मां ने भी बताया कि मर्डर से कुछ दिन पहले मुस्कान ने उनसे कण पिशाचनी के बारे में पूछा था, जो कि एक बहुत ही खतरनाक तंत्र विद्या है। सौरभ के परिवार वालों को यकीन है कि सौरभ का मर्डर तंत्र और काला जादू के लिए किया गया है। पीहू अपने माँ बाप को बहुत मिस करती है ताकि उसे सच ना पता चले। दोनों के परिवार वालों ने उसे कहा है कि सौरभ और मुस्कान लंदन में हैं। पीहू की कस्टडी को लेकर अभी भी कोर्ट केस जारी है, जिस पर जल्द फैसला आएगा। वहीं मुस्कान और साहिल जेल में हैं और जज के सजा सुनाने का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जल्दी से सब्सक्राइब करो क्राइम खबर और देखते रहो एक दिल दहला देने वाली क्राइम स्टोरीज।